चलो इससे अब ग्रेड 9 का अपने को गुड स्कैन, गुड गुड स्कैन यूजिंग फॉर्मूला। इसके भी 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। ये अपना फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, राइट। अब फॉर्मूला में कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर्मूला? वेयर डू यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट, चल इतना बता। सर लोन्स में। हाँ। लोन। हाँ, और लोन में कंपाउंड इंटरेस्ट तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशन क्या क्या है, और व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी। हम्म। बोला कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट? सर जहाँ पे जो सर प्रीवियस वैल्यू है वो सर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के साथ कंसिडर की जाती है, उसके बाद न्यू वैल्यू के ऊपर जब ये तुम्हारा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, राइट। इट इज कंपाउंड इफेक्ट, करेक्ट है ना। हमने विदाउट फॉर्मूला देख लिया। अब विथ फॉर्मूला में क्या कंडीशन है वो पूछ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कंपाउंड इन इंटरेस्ट हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया। हाँ सर। ये सारी चीजें तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आती है, राइट। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ रेनफॉल है, या पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन डिक्रीज है, या बैक्टीरिया वायरस जो मल्टीप्लाई होता है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, डे बाय डे, आपको कोई भी टाइम फ्रेम दे सकते हो, राइट। हाँ सर। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट, राइट। यस सर। तो विदाउट फॉर्मूला और विथ फॉर्मूला सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सर अपार्ट विदाउट। फ्रॉम द पीरियड, वो डेली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ हो सकता है। यस सर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? हम सर इस, सर विदाउट फार्मूला में एवरी ईयर का बेसिस पे नोट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो प्रोसीजर है, ठीक है, विदाउट फॉर हाँ। एवरीवन में करना पड़ेगा, वो ठीक हाँ है। सर। और फॉर्मूला में, फार्मूला में खाली फार्मूला पुट करके हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करके थोड़ी कैलकुलेटर थोड़ी यूज हाँ करेंगे, कैलकुलेट कैलकुलेट तो करके करना ही हो पड़ेगा जाएगा। ना। हाँ सर। अगर तू एक एक करके कर, एक के बाद एक कर, चीजों से मैंने कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हाँ सर। बोला किसकी कोई लिमिटेशन है, किसका क्या एडवांटेज है, ये बता मेरे को। सर फार्मूला से जल्दी हो जाएगा। ऐसा कौन बोला? हु टोल्ड यू हाँ। दिस? जल्दी उसमें लिखना ज्यादा है, जल्दी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी होएगा। फॉर्मूला में और विदाउट फॉर्मूला में किसका एडवांटेज है, किसका डिसएडवांटेज है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन में सोच के बता मेरे को। थिंक अबाउट द रियल लाइफ एप्लीकेशन और उसके बाद बता। फॉर एग्जाम्पल तू एक कंपनी चला रहा है, राइट। हाँ सर। तेरा प्रॉफिट हो रहा है 10% हाँ। एक साल में, ओके। राइट। दूसरे साल में ओके सर। 10% होगा, हाँ सर। तीसरे साल में भी 10% होगा, हाँ सर। चौथे साल में 10% होगा। हाँ। जरूरी एग्जैक्ट डॉट 10% हो? नहीं घट भी लाइक ऊपर और नीचे भी हो सकता है। 9% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, राइट है ना। हाँ सर। तो क्या यूज करेगा? मतलब उस टाइम पे फार्मूला के साथ भी कर सकते हैं, पर उसमें लंबा फार्मूला जाएगा। लंबा फॉर्मूला नहीं बेटा, फॉर्मूला तुम यूज ही नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है? P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100, जो तुम्हारा प्रॉफिट है इसको प्रॉफिट ले लो, राइट। हाँ सर। अब प्रॉफिट तुम्हारा 3% हो गया, कभी 8%, कभी 15%, कभी 10%, कभी लॉस हो गया, हाँ करेक्ट सर। है। तुम हाँ सर। ओवरऑल गिनोगे कि इतना ये था, इसका था, उसका परसेंटेज निकालो तो तुमको एवरेज निकल के दे देगा, लेकिन एवरी ईयर के लिए तुम यूज नहीं कर सकते, तुमको एवरी ईयर ही करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ जहाँ पे नहीं है, जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट में ले रहा हूँ या कंपाउंड इंटरेस्ट में ले रहा हूँ,
तो वहां पे मैं बोल के देखा तेरा फिक्स्ड होगा, यू विल हैव टू पे ओनली 8% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट 1 ईयरली, राइट। Okay. तुम्हारा मार्केट कहाँ पे चले जाए, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे चले जाए, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, वो ऊपर गया तो तुम्हारा फायदा है कि तुमको सस्ते में लोन मिल गया, अगर नीचे आया तुम्हारा नुकसान है, बैंक का फायदा है, राइट, क्योंकि तुमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है। तो अलग बात है, लेकिन वहां पे तुम लोग बोल रहे हो कि ये 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल होम लोन तुम्हारा वैसे ही रहेगा जो इसके हिसाब से चलेगा, राइट। तो वहां पे ही तुम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर सकते हो फॉर्मूला के साथ, करेक्ट। हाँ। यस सर। बाकी अगर वैल्यू चेंज हो रहा है, अगर 7.5% और 8% भी हो गया या 7% भी हो गया तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इवन 0.1%, 0.01% भी चेंज हो गया तब तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, करेक्ट है ना। बट सर उस दिन जो हमने किया था कि क्या क्या किया था? हाँ क्या किया था? सर, हमने उस दिन एक फॉर्मूला किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। देन सेकेंड ईयर के लिए अगर कोई रेट चेंज होता है तो 1 प्लस फॉर्मूला रेट टू थोड़ी बाई है वो, हंड्रेड तो फॉर्मूला थोड़ी है। फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, 1:n, राइट। ये है फॉर्मूला तेरा। उसमें रेट को, सेम रेट को बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आया। ओ। वो लिखने का तरीका है। देखो 30 तो तू यहाँ पे 1.02, 1.02, 1.02, 1.0 10 बार लिख, ठीक है। वो हाँ तो सर। प्रोसेस है ना, वो तो कंसेप्ट है। जो तू बोल रहा है 1.05 से मल्टीप्लाई करेगा, 1.07 से मल्टीप्लाई करेगा, 1.08 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हाँ सिंगल है। सर। और फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा तेरे को, राइट। हाँ। तो आगे चल, इसमें पढ़ अभी क्या है। In the previous chapter, we have learned to calculate the amount and compound interest on a given sum principal at a given rate for a given period. करेक्ट। प्रिंसिपल आ हाँ। गया, रेट आ गया, पीरियड आ गया, राइट, टाइम आ गया। उसको कंपाउंडिंग कैसे करने का हमने वो लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में देख लिया। हम्म। हाँ सर। सर Correct. In पढ़ो। the above process, we found that the compound interest as a repeated simple interest computation with With a increase of growing principal. principal. Correct है ना? हाँ सर। सिंपल लैंग्वेज तो ये ना कि इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज अ ग्रोइंग प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा। एक सिंपल टर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब वो कैसे बढ़ेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूरेट हो जाएगा और अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तुम्हारे। और दूसरी, कंपाउंड में क्या कहता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग करता है विदाउट एनी रीपेमेंट, राइट। जहां पे रीपेमेंट आ गया तो कंपाउंडिंग तुम्हारा काम नहीं करेगा, करेक्ट। ओके तुम सर। साथ में साथ रीपे कर रहे हो ना, तो इसके लिए वो तुम्हारा जो मैंने तुमको ईएमआई का कैलकुलेटर बताया था मालूम है लास्ट टाइम। हाँ सर। उसके अंदर क्या होता है, जितना इंटरेस्ट हो गया उस टाइम के लिए, उस डेट के लिए, 1 महीने का, वो कैलकुलेट कर लेता है। उतना डेट के बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, 300, 500, 1000 रुपया, वो तुम्हारे प्रिंसिपल में से माइनस होता है, राइट। तो यस दूसरे सर। टाइम पे वो रिड्यूस हो जाता है, करेक्ट। द रिड्यूस, इट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। वो भी कंपाउंड इफेक्ट है, लेकिन वहां पे फिक्स नहीं है, वो दोनों का अलग है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है और तुम्हारा ये होता है। नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कैलकुलेट करते हैं हम टोटल देखते हैं, उसके अंदर रीपेमेंट नहीं होता है, ठीक है। चल आगे पढ़। यूजिंग फॉर्मूला। अरे मेरी जान, थर्ड वाला बाकी है। हाँ। ओके। The computation of compound interest and amount as found above becomes quite tedious as the number of conversion period, that is number of years and number of half years, etc. increase. करेक्ट। हाँ सर। टीडीएस क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2-2% ऐड करते जाएगा, फिर उसको ऐड करो, फिर वापस करो, वापस करो, तो तुम्हारे जैसे ही नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होता है या तो हाँ। टाइम फ्रेम इंक्रीज होता है। अगर हाफ ईयरली किया तो डबल हो जाएगा, 1/4 किया तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अफर्ट मल्टीप्लाई होता है, अब अफर्ट भी कंपाउंडिंग होता है, राइट। तो अगर मैंने बोला यस मैं सर। 4 साल लग दिया तुमको, राइट, मैं बोल रहा हूँ चलो एक काम कर, जस्ट ट्राई वंस विथ कैलसी ट्राइगर, ठीक है। हाँ सर। मेरी 5 लाख की गाड़ी है, करेक्ट है। सर, सर 5 लाख ना? 5 लाख, ठीक है। सर एक सेकंड, एवरी ईयर, 5 लाख। एवरी ईयर वो 30% से डिप्रिशिएट हो रही, क्या हो रही है, 30% से डिप्रिशिएट हो गई। करेक्ट। तो मेरे को 3 साल खत्म होने का
फोर्थ ईयर के स्टार्ट में उसकी क्या वैल्यू होगा बताओ, यू कैन यूज कैलकुलेटर, और मेरे को खाली बुक में लग कर रखना क्या मल्टीप्लाई कर रहा है। 30% से डिप्रिशिएट हो रही है। सर 1,20,050। तो बेटा फॉर्मूला आ गया ना तेरे उसमें, लिख क्या आएगा, मैं पानी लेके आता हूँ। सर क्या? क्या क्या? मतलब सर डेप्रिसिएशन क्या? कितना आया वैल्यू? सर 1,20,050। 1,20,000। 1,20,050। 20,000। हाँ सर 1,20,050। करेक्ट, तो बेसिकली कितना कितना कम हुआ वो? हाउ मच इज रिड्यूस्ड? 76%, राइट? कित क्या सर? 76% डिज हो गया ना। सर एक सेकंड। 5 लाख से 1,20,000 हो गया ना। हाँ सर। तो 76% डिज होना कितना चाहिए? 30% प्लस 30% प्लस 30%, 90% होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर यही वैल्यू अगर तेरे को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करें? 5 लैक्स इंटू जीरो सर पॉइंट सेवन अगर समझो मैंने, ये सिंपल लॉजिक बना दिया, राइट? कि 0.7 से क्या, अगर मैं बोलता हूँ मेरी वैल्यू गोल्ड की वैल्यू है, राइट, आई हैव अ गोल्ड, हाँ वो हर ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है और 5% से बढ़ रहा है। 4 साल के बाद बता क्या होएगा? सर 1,05 5% से बढ़ा है। लेकिन सर तू एक अगर सेकंड। उसको कर रहा है 10 लाख, 1 लाख ले 10 लाख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सर अगर गोल्ड का दाम 10 लाख 1 लाख है तो इंटू 105%। करेक्ट, फिर ये जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वन पॉइंट हाँ जीरो फाइव फिर परसेंट उसके ऊपर भी ये भी हंड्रेड आएगा एंड वन फाइव पॉइंट परसेंट जीरो फाइव परसेंट इंटू जीरो सर आएगा चौथे ईयर के एंड पर आपका वन लाख ट्वेंटी वन बेटा थाउजेंड फाइव वो हंड्रेड नहीं चाहिए फिफ्टी मेरे को, बता रहा हूँ मैं जो तेरे को बता रहा हूँ ना, उसने जो लिखा है मेरी जान, ये हाँ समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा है? द कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एज हाँ इट ये फाउंड अबो बिकम क्वाइट टीडियस। टीडियस मतलब तकलीफ देता है, यार यार क्या बोरिंग काम है, राइट? हाँ सर। एज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, तुम्हारे जितने कन्वर्जन पीरियड होगा जो जहाँ पे आपका कंपाउंडिंग होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स एक्सेट्रा इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होएगा वो तकलीफ पड़ेगा। देखो इसके लिए तुम्हारे कभी भी आईपीएम में 3 साल से ज्यादा आता नहीं है, मालूम है ना? हाँ और सर। वो भी कितना होता है? 10%, 8%, वैसे परसेंट लेते हैं कि जो इजी टू कैलकुलेट होता है, राइट? हाँ सर। ठीक है। नाउ यूजिंग फॉर्मूला यू नीड द, in order to make the above said calculation easy and fast, you use the certain formula। अब मेरे को मालूम नहीं फास्ट कैसे हो गया है, क्योंकि उसमें क्या है, पहले वही चीज है कि अगर तेरे पास कंसेप्ट क्लियर नहीं, फास्ट इसके लिए होता है कि वहां पे तुम क्या करते हो, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, सिंपल हाँ इंटरेस्ट, सर। राइट? हाँ सर। फिर तुम्हारा ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड करते हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। फिर जो तुम्हारा बन गया ये, तो तुम्हारा बन गया है सिंपल इंटरेस्ट टू, वो तुम्हारा प्रिंसिपल ये हो गया, इसलिए प्रिंसिपल टू, राइट? तो प्रिंसिपल टू इंटू इनकम इंटू टाइम डिवाइड बाय, टाइम तो हमेशा वन ही होगा, 100। डिवाइड बाय 100, राइट? ये सारी चीजें करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ रेट सर। वन करोगे तो सेकंड आएगा, फिर इसको थर्ड आएगा, तो इसमें काम थोड़ा ज्यादा है, कैलकुलेशन उतना ही है, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं, इसमें 2 लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा एवरी स्टेप, दैट्स इट, राइट? भाई यहाँ पे सीधा कैलकुलेट करके आ जाएगा, कैलकुलेट करना, लेकिन कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा तेरे को। हाँ सर। अब देखो 2 इयर्स, अब मैं खाली यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे 2 इयर्स, अभी देखो 106 में 2 टाइम्स करना पड़ेगा तेरे को, राइट? हाँ सर। कैलकुलेशन तो जाएगा। अब कैलकुलेशन देखो 2 साल, ये सिंपल इंटरेस्ट के उससे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट मेथड और ये मेथड। फायदा
कुछ भी नहीं है, तुम्हारा काम तो वही हो रहा है, राइट? हाँ ठीक सर। है। अब ये आ रहा है when the rates of successive years are different than, करेक्ट है ना? हाँ R1 सर। R2 R3 are the rates for successive years, right? हाँ अब सर। ये रेट अलग होगा तो ये फॉर्मूला है तेरा, लेकिन फॉर्मूला में भी कोई फर्क तो थोड़ी पड़ रहा है तेरा। चीज नहीं तो ही सर। कर रहा है, तेरे को खाली बीच में तुम क्या कर रहा है, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हाट यू हैव, बाकी कैलकुलेशन सेम है, राइट? यस सिर्फ सर। एडवांटेज ये है कि जब डिफरेंट डिजीज होता है तो फॉर्मूला तुमको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, वो रेस टू एन वाला चीज नहीं यूज कर सकता, करेक्ट है ना? हाँ सर। करेक्ट, इसको फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन मन को बहलाने के लिए अच्छा है, लेकिन काम तो उतना ही करना तुमको, राइट? हाँ सर। समझ में? वहां पे भी तो वही करोगे, यहाँ पर भी वही करोगे। तो यहाँ पे क्या, 3 years when the rate of consider 8 10 years and 50 years, तो पहले 8% से करो, फिर 10 years से करो, 10% से करो, 15 years से करो। हाँ सर। ये सारा उसने लाइन में लिया। अब वो तुम आगे पीछे कुछ भी करो, अगर 3rd year तक तुमको जाना है तो तुम पहले 10% अप्लाई करो, फिर 8 करो, फिर 15 करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, पहले 15 करो, फिर 8 करो, फिर 10 करो, फिर 10 करो, फिर 15 करो, फिर 8 करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? इफ यू टू कन्वर्ट दिस, डू इट इन अ ऑल द 3 years, तब तो कोई भी जैसा मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट है? हाँ सर। इनवर्स प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब उल्टा करना है मेरे को। उल्टा क्या करने के लिए बोला है? व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 2 years से 10% पर एनम, करेक्ट है? तो अपने को प्रिंसिपल नहीं मालूम है, अपने को उसका करना है, तो उल्टा करके हम ये करेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो आंसर ले लेंगे, करेक्ट है? सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है, और ये वाला लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, करेक्ट है ना? व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इन इंटरेस्ट 2 years एट 5% पर एनम टू 164, बस वही चीज़ है, 164 ले लिया, 5% को कैलकुलेट कर लिया, और सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। क्लियर है? यस सर। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल गेट दिस, राइट? इसे सिंप्लीफाई कर, देखो अभी उसे सिंप्लीफाई कर दिया, अभी कैसे सिंप्लीफाई किया भगवान ही जानता है उसका, राइट? तो अपने को उसकी यस सर। टेंशन होनी चाहिए नहीं, करेक्ट है ना? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, अभी ये सारी फॉर्मूला लगे, देखो अभी सब जगह ना तुम्हारे पास 5 वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तुम्हारे फॉर्मूला में क्या है? 5 वेरिएबल है, क्लियर? अगर 4 तुमको दे तो पांचवा फाइंड कर सकते हो, यस सर। क्लियर है ना? हाँ। तो पहले उसे क्या बोला, पहले प्रिंसिपल फाइंड किया, पहले सॉरी पहले अमाउंट फाइंड किया, फिर हाँ। प्रिंसिपल फाइंड किया, अब परसेंटेज फाइंड कर रहा है, फिर टाइम फाइंड करेगा, करेक्ट? हाँ सर। सिर्फ टाइम फाइंड करने में तेरे को प्रॉब्लम होगा, क्यों? सर क्यों? एक्सपोनेंट वेरिएबल है, तेरे पास टाइम फाइंड नहीं, ईयर क्या है, 5 ईयर है, 6 ईयर, यू डोंट नो, हाँ सर। करेक्ट है? तो तेरे को या तो लॉग आना चाहिए, या तो फिर ट्रायल एरर से करो, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, लॉग आएगा तो लॉग कर सकता है, लेकिन लॉग के लिए लॉग टेबल चाहिए, या तो फिर कैलकुलेटर चाहिए। तुम्हारे पास लॉग टेबल आता है, तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, राइट? अगर लॉग आया भी कभी तो तुमको कैलकुलेटर मिलेगा, लॉग टेबल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, मैं टाइम पे जाता हूँ सीधा, अरे रेट पे नहीं, अपने इस पे जाता हूँ। हम्म, हाँ ये देख, अब नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, अब चेक कर क्या करेगा। सर 3 years। हाँ, ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे 3 years तुम्हारे पास वो प्रॉपर क्यूब आएगा, राइट? प्रॉपर क्यूब, प्रॉपर 4 समथिंग रेस टू 4 आएगा, तो तुम्हारे ईयर्स सीधे से निकल सकता है, तो तुमको रूट निकालना पड़ेगा वहां पे, और क्या आएगा, करेक्ट है? हाँ सर। अदरवाइज ये बेस ठीक करना पड़ेगा, तब तुमको इसको कंपेयर कर सकते हो, अगर नहीं आएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर लॉक यूज करो, या तो कैलकुलेटर, समझा? हाँ सर। बस। देखो यहाँ पे उसे कैसे लिया है, रुपीज मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, 21 जावे निकालो, उसको 5% निकाल के सारी चीज ना 40 years में जो है, बोथ आर इक्वल टू 40 years, करेक्ट है? ठीक है, ए हो गया, तो इसमें क्या है, मिसलेनियस प्रॉब्लम, फाइंड द प्रिंसिपल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? करेक्ट है ना? यस। हाँ सर। ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं देता, सेकंड में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा, सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट दिस 2 years एंड दिस इज फॉर 4 years, फाइंड द रेट
of percentage and the original amount of the sum of the money. Correct? Yes, sir. चलो, ये दोनों कर लेगा। Yes, sir. 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद हम रुकेंगे, तो अपलोड करेगा। मैं चेक करूंगा क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। करेक्ट है, तूने अच्छे से प्रेजेंट किया है, हर एक चीज लिखी है नहीं लिखी है। ये फ्राइडे को खत्म होगा। नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, फ्राइडे को मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो 1 और 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, राइट। तो तीनों तीन जब तू अपलोड करेगा, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला, सिर्फ ऑड इवन कर, फिर कैलकुलेशन ऐसे साइड में कॉर्नर में प्रॉपरली अपना स्पेस बना के वहां पे लिखना कैलकुलेशन, राइट। क्लियर दिखना चाहिए, ऐसे नहीं सर रफ में मैंने कैलकुलेट किया मेरे को ये आ गया, ये नहीं चलेगा। क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, उसका 12 हो गया। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, और यहाँ पे शायद 9 क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन है। उसमें जो एक क्वेश्चन है 19 और 5, सॉरी 9 and 5 14, इसमें 10 वाला क्वेश्चन है, ये करना। भले तुमको और दिया है लेकिन 10 वाला क्वेश्चन करना, करेक्ट। Okay, sir. उसमें थोड़ा सा अलग है वो, राइट। Yes, sir. ठीक है, चला। क्लियर? व्हेन द Yes, sir. इंटरेस्ट कंपाउंड इज हाफ ईयरली और 2 times इन ईयर, ये मैंने तुमको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा और तुम्हारा जो है डबल हो जाएगा पीरियड, राइट। तो ये भी हम देखेंगे जब हाफ ईयरली क्वार्टरली करते तो कैसे होगा। बस इसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ, sir. ओके, चलो बाय। Bye.